तो एक्सरसाइज 8.1 का क्वेश्चन नंबर जो 8 है, क्या दिया हुआ है, इफ 3 cot a इक्वल्स टू 4, 3 cot a 4 के इक्वल है, चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए और नॉट। मीन्स ये जो है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए के इक्वल है या नहीं है, ये आपको प्रूव करना है। तो हमें देखो सबसे पहले लेफ्ट साइड में क्या दिख रहा है आपको, टेन थीटा मीन्स टेन ए दिख रहा है, तो हमें टेन ए फाइंड करने की जरूरत है। और राइट साइड में क्या क्या दिख रहा है आपको, कॉस ए दिख रहा है और साइन ए दिख रहा है। दैट मीन्स हमें कॉस ए और साइन ए इनकी वैल्यू फाइंड करना है। वैल्यू फाइंड करने के बाद हम इसका एलएचएस मतलब लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे और आरएचएस राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। अगर दोनों सेम आ जाता है तो इक्वल होगा, वरना नहीं होगा। तो क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि हमें फाइंड क्या करना है। तो सबसे पहले हमें देखो इसमें गिवन क्या है, सॉल्यूशन में हम क्या लेंगे, 3 cot a किसके इक्वल है, 4 के इक्वल। तो 3 को डिवाइड में ले जाओ, तो cot a आ गया आपके पास 4/3। और जैसे कि हर एक क्वेश्चन में हमें क्या करना पड़ता है, एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करना पड़ता है। हम यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं। ये हमारा a, ये b और ये c। cot a, तो cot a होता क्या है, बेसिकली बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो cot a मीन्स इस एंगल a का बेस हमें 4 दिया हुआ है, तो इस एंगल ए का बेस क्या है 4, और इसका परपेंडिकुलर कितना है 3, तो ये रहा आपका 3, क्योंकि एंगल ए का परपेंडिकुलर इसके ऑपोजिट साइड होता है, ऑपोजिट होता है। मींस इस एंगल का परपेंडिकुलर ये और इस एंगल का परपेंडिकुलर ये होगा। नाउ बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, अब पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से हम क्या, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल्स टू परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास, AC, तो AC का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। तो AC विल बी इक्वल्स टू 16 प्लस 9, देन AC स्क्वायर जो है आपका 25 के इक्वल आ गया। तो AC इक्वल्स टू अंडर रूट 25। तो AC हमें क्या मिलेगा 5। तो मतलब AC की जो वैल्यू है क्या है 5 है, तो यहाँ 5 पुट कर देंगे हमें। नाउ अब हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल का बेस, परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज सब कुछ पता है। अब हमें क्या फाइंड करना है, टेन ए फाइंड करना है। तो टेन ए फाइंड करना बहुत ही आसान है, क्योंकि मैंने आपको बताया हुआ है कॉट थीटा और टेन थीटा एक दूसरे के ऑपोजिट होते हैं। तो ध्यान से देखो, मैं फाइंड कर रहा हूँ टेन ए। तो टेन ए क्या होगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। कॉट ए क्या था, बेस अपॉन में परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर हमारे पास क्या है 3 और बेस आपके पास क्या है 4। तो टेन ए की जो वैल्यू है दैट इज 3/4। तो टेन ए की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया 3/4, ये आपको ध्यान रखना है, ये टेन ए की वैल्यू है 3/4। नाउ अब हम फाइंड करेंगे कॉस ए। तो कॉस ए इक्वल्स टू बेस अपॉन में हाइपोटेन्यूज। अब कॉस ए का जो बेस है वो क्या है, तो बेस आपके पास 4 है और हाइपोटेन्यूज क्या है हमारे पास 5 है। एंड साइन ए फाइंड करो अब। तो साइन ए क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेन्यूज। तो साइन ए मींस परपेंडिकुलर क्या है हमारा 3 और हाइपोटेन्यूज तो सेम ही है 5। फाइंड कर लिया हमने। अब जो हमें प्रूव करना है इसका हम एलएचएस लेंगे। तो एलएचएस लो यहाँ पे, एलएचएस मींस लेफ्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, तो 1 माइनस टेन स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वायर ए। तो 1 माइनस टेन ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर अपॉन में। ध्यान से देखो, तो ये याद रखना कि आप टेन स्क्वायर ए को चाहो तो आप टेन ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक है, या कॉट स्क्वायर ए हो तो आप इसे कॉट ए का होल स्क्वायर लिख सकते हो। मींस किसी भी एंगल को आप इस फॉर्म में लिख सकते हो। अगर उन्होंने आपको दे दिया है साइन स्क्वायर ए, इसका मतलब है कि आपको क्या करना है, तो साइन ए का स्क्वायर करना है, साइन ए का जो भी वैल्यू है उसका स्क्वायर कर दो। तो 1 प्लस टेन ए की वैल्यू क्या हमारे पास 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर इक्वल्स टू 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 अपॉन में 1 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16। एलसीएम ले लो अब यहाँ पे, तो 16 ये आ जाएगा 16 माइनस 9 और इसके अपॉन में 16, तो 16 प्लस 9। अब इसे सिंप्लीफाई करो तो क्या मिलेगा, 16 में से अगर आप 9 को माइनस करो तो 7 अपॉन में 16 और इसके अपॉन में 16 में 9 ऐड करोगे तो 25 अपॉन में 16 विल बी 7 इंटू में 16 सबसे ऊपर आएगा और ये 16 25 के पास आएगा।
तो 16 से 16 कैंसिल आउट, 7/25 आया। ठीक है, ये कौन सा पार्ट है हमारा, तो ये है 1 माइनस 10 स्क्वायर ए अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर ए वाला पार्ट। अब हम सॉल्व करेंगे इसका आरएचएस, राइट हैंड साइड। तो आरएचएस देखो अब आपके पास क्या है, तो आरएचएस इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कॉस स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो, कॉस ए का होल स्क्वायर, अभी अभी बताया मैंने आपको। और साइन स्क्वायर ए को आप क्या लिख सकते हो स्टूडेंट्स, तो साइन ए का होल स्क्वायर। तो कॉस ए की वैल्यू क्या है हमारे पास, तो कॉस ए क्या है 4/5, तो 4/5 का स्क्वायर माइनस साइन ए क्या है हमारे पास 3/5, तो 3/5 का स्क्वायर। तो 4/5 का स्क्वायर 16/25 माइनस 9/25। और जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 16 में से 9 माइनस करोगे तो 7/25। देखो LHS भी यही आया हमारा 7/25, और RHS भी आपका क्या आया है 7/25। तो हेंस LHS इक्वल्स टू RHS, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड। मतलब कि ये जो दिया हुआ है कंडीशन दिस वन इक्वल्स टू दिस वन, ये कंडीशन बिल्कुल सही है। क्यों सही है, क्योंकि इसका LHS और RHS दोनों आपको क्या दे रहे हैं, सेम वैल्यू दे रहा है। अगर दोनों की वैल्यू अलग होती तो हम यहाँ पे लिखते कि LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं क्वेश्चन नंबर 8 आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9।